हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज की दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ जरूर बदलना चाहता है। कोई अपनी हेल्थ को चेंज करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में प्रमोशन हो जाए, कोई चाहता है मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए। हर कोई कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना चाहता है, लेकिन वो इसके साथ साथ एक्सक्यूज भी अपने लिए तैयार रखता है। तो आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसे आदमी की है जो आईने बेचता था और लोगों को उनकी सच्चाई उस आईने में दिखाता था। तो एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी एक गांव में रहता था। अब वो बहुत सारे आईने बनाता था। हर रोज उसकी दुकान पे लोग आते और आईने देखते और फिर खरीद के चले जाते। अब उस बुजुर्ग आदमी ने एक चीज नोटिस की कि लोग आते हैं, आईना देखते हैं, लेकिन कोई सच्चाई नहीं देखना चाहता। अपनी शक्ल देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपने आप को कोई देखना ही नहीं चाहता। मेरे अंदर क्या कमियां हैं वो कोई नहीं स्वीकारना चाहता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं, कोई ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। तो अब उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि ये ऐसे तो हर कोई एक्सक्यूज ही बनाता चला जाएगा, क्योंकि उसको ये चीज पता थी कि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक जिंदगी में आप किसी और को नहीं बदल सकते। अब लोगों की क्या प्रॉब्लम थी? लोगों की प्रॉब्लम यही थी कि वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते थे, वो दुनिया को बदलना चाहते थे, क्योंकि उनके पास हर एक प्रॉब्लम के साथ एक ब्लेम रेडी रहता था कि मैं तो कर लेता, मेरी किस्मत खराब है, मैं वहां चला जाता लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं जॉब तो चेंज कर लूं लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी कहां से लाऊं। तो ये सारे एक्सक्यूज के साथ दुनिया जी रही है। अब एक दिन उस बुजुर्ग आदमी के पास एक जवान लड़का आया और वो लड़का आके रोने लगा। वो कहने लगा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब वो बुजुर्ग आदमी उस लड़के के पास जाके कहता है कि बेटा, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा, मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बिजनेस चलाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी हेल्थ ठीक करना चाहता हूँ लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाता, मेरे पास जिम में देने के पैसे नहीं है। तो अब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम एक काम करो, आओ मेरे साथ चलो। वो अपनी दुकान में उस जवान आदमी को लेके चला गया और आईना दिखा के कहा कि अब तुम इस कुर्सी पे बैठो और आईने में सच्चाई देखो, मुझे बताओ कि जो तुम कह रहे हो क्या सच में तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सब चीजों में तुम्हारा कोई रोल नहीं है? एक बार अपने आप से सवाल पूछो। जहां तुम बैठे हो आईने में बैठकर देखो कि क्या तुम्हारी हेल्थ खराब है तो तुम्हें जिम ही चाहिए कि जिम में जाके ही तुम ठीक हो सकते हो? तुम पार्क में जाके बिना पैसे के एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते? अब नौकरी नहीं है, तुम कह रहे हो अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो ढूंढने से मिलेगी। क्या तुमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके देख लिया? तुमने अपने दोस्तों से बात की, अपने कलीग से बात करी, तुमने इतने सारे हमारे ऑनलाइन लिंक्डइन होता है, इतनी Naukri.com है, क्या तुमने हर जगह पे ट्राई कर लिया? तो तुम बताओ अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं है? तुमने खुद क्या कोशिश की?
और ये जो सिचुएशन तुम्हारे साथ आज है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? अब उस लड़के को समझ आया और वो लड़का बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत हो गया वो। अब उसको ये चीज लगी कि बुजुर्ग आदमी कह तो ठीक रहा है, मैंने तो इस वे में कभी सोचा ही नहीं, मैं तो बस ब्लेम गेम की तरफ चलता रहा, मैंने कभी अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे, ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको भी सक्सेस पाने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आप चाहते हो कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। कोई और आके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि ब्लेम्स लगाना तो बहुत ही आसान है। उसमें करना क्या है आपको, आप ब्लेम लगा के उस सिचुएशन से कुछ टाइम के लिए बच सकते हो, लेकिन क्या आप परमानेंट ठीक होना नहीं चाहते? क्या आप परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं चाहते? अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशंस चाहिए, तो आपको सबसे पहली चीज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप जिम्मेदारी लोगे, तो ऑटोमेटिक आपके सर पे जब चीजें पड़ेंगी, तो वो सब कुछ होता चला जाएगा। जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां खुद से नहीं लोगे, जब तक आप ये सोचते रहोगे मैं क्यों करूं, ये तो दूसरा भी कर सकता है ये काम, तो फिर ना आप करोगे ना वो बंदा कर रहा है, वो काम एज इट इज पड़ा है। एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन क्या करोगे? और अगर यही चीज आपने पहले दिन पे सीख ली होती, पहले दिन पे आपने इसकी जिम्मेदारी ले ली होती, तो वो खत्म हो चुकी होती। ना आपको सोचने की जरूरत थी, ना आपका दिन खराब होता ये वाला, ना आपका दिन खराब होता ये वाला। आपको यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी, वो यहीं पर ही आपका काम बन जाता। तो दोस्तों, जरूर सोचना इस बारे में कि आज की जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, उस स्टोरी को अगर हम आज की जनरेशन से कनेक्ट करें, तो आप भी एक बार आईने के सामने बैठ के जरूर अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेता हूं? जो भी प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में है, उन प्रॉब्लम्स में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिस दिन आपने ये क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए अपने आप से, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछोगे, तब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो तब जब प्रॉब्लम आपको दिखेगी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आप सॉल्यूशन खुद ब खुद उस चीज का ढूंढोगे। और जब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो वो सॉल्यूशन परमानेंट होगा, उसमें टेम्पररी नाम की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि ब्लेम से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंच चुके हो। जब ब्लेम गेम चलता है कि इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। अरे हेल्थ ठीक नहीं है तो जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं है तो पार्क में जाओ, घर पे करो, योगा करो। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, टीवी पे कितनी चीजें फ्रीली अवेलेबल है, वीडियोस आती हैं, आप देखो और उनसे सीखो। आप कहते हो मुझे कोई स्किल नहीं आती, तो स्किल सीखो। क्योंकि जब तक आप ब्लेम करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप उन चीजों से आगे बढ़ोगे, तभी जाके आपको शांति मिलेगी और परमानेंट सॉल्यूशंस मिलने शुरू होंगे। आप कहते हो मैं नौकरी नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकते भाई? किसने तुम्हारे हाथ पैर रोके हैं? अपनी प्रिपरेशन करो, इंटरव्यूज दो, कभी ना कभी तो क्रैक होगा। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4थी बार तो हो जाएगा, 5वीं बार हो जाएगा। और जब क्रैक होगा, तो आपके पास उन 4 फेलियर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो आप और अच्छा इंटरव्यू क्रैक करके और अच्छी नौकरी लेने के काबिल बन चुके होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूं कि अगर कभी जिंदगी में फेलियर मिलते हैं,
तो उनको एक एक्सपीरियंस की तरह लो, ना कि ये सोचो कि खत्म हो गया सब, मैं कैपेबल नहीं हूं। अपने ऊपर डाउट तो आने ही मत दो। सेल्फ डाउट आया, जिंदगी खत्म हुई। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो कहानी है उससे जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी थिंकिंग चेंज कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो अपना चैनल बनाया है, मेरे चैनल का सिर्फ एक मकसद है, लोगों की सोच बदलना, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ खींचना। तो अगर आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी दिल में एक बार तो जरूर आप सोचोगे कि बात तो सही है, काश मैं भी ऐसे करता तो हो जाता, और हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहो जिंदगी में। पॉजिटिविटी अगर आपने रखी तो जो चीजें आप सोचते हो नहीं कर सकते, वो चीजें भी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया है। जो बंदा घर में भी आप देखो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो किसी की तरफ नहीं देखता। वो घर की चीजें लानी, कुछ करना, कोई सामान लाना है, बिल्स भरने हैं, उसको आगे से आगे पता होता है। और लोग अपना आराम से बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, एसी चलाया हुआ है, खाना खा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जिस बंदे ने घर में जिम्मेदारी ले रखी है, वो सारा दिन सोचता रहता है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज मेरी पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ चल रहा है। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, या फिर बहाने बनाकर उस सिचुएशन से कुछ टाइम के लिए निकल जाते हो। इसीलिए दोस्तों, आईने में सच्चाई देखो, अपने आप को बदलो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, उस दिन से आप दूसरों को बदलना शुरू कर दोगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।